ऑन एवरेज जो है 2 बंदे डेली कराची के अंदर जो है एक्सीडेंट्स में डेथ कर रहे हैं। हैदराबाद हो, मीरपुर खास हो, उधर इतना कोई सख्ती नहीं है, तो कराची में ही क्यों है सारी सख्तियां और सारे चालान यहीं क्यों दिए जा रहे हैं? डंपर है, वो ऐसी गाड़ी है जिसकी हर पहिए में ताकत है। चंची रक्षा जो है उसके पे ऊपर मेन शाहराहों पर पाबंदी लगा दी गई आपकी जानिब से, और मुतबादिल भी कुछ नहीं है उनके पास, ना बसेज हैं ना कुछ है। कराची अनफॉर्चुनेटली इस तरह से डेवलप कर गया है कि इंडस्ट्रियल एरिया जो है रेजिडेंशियल एरिया के अंदर आ गया है। इट्स अ मंथ्स टाइम नाउ। 1 महीने के बाद मे बी अक्टूबर में वी विल डू अवे विद ऑल काइंड ऑफ मैनुअल चालान्स। कोई भी मशीन से हाथ से चालान नहीं होगा। कराची में ट्रैफिक हादसात क्यों इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं? क्या वजूहात हैं कि शहरी कई कई घंटे ट्रैफिक जैम में भी फंसते हैं? इस वक्त डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शाह साहब, क्या वजह है कि कराची में ट्रैफिक हादसात एकदम बढ़ गए हैं? मतलब चाहे सोशल मीडिया आप यूज़ कर रहे हो तो वीडियोज़ आनी शुरू हो जाती हैं सामने, क्या वजह है सर? देखिए, मेरा तो ये ख़्याल है कि जब से ये फोकस में आया है एक्सीडेंट्स का, तो तब से हर एक्सीडेंट जो है वो हाईलाइट हो रहा है, जो अच्छी बात है। तो बहरहाल ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि जो हमारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं ऑन एवरेज जो है 2 बंदे डेली कराची के अंदर जो है एक्सीडेंट्स में डेथ कर रहे हैं। मेनली जो मैंने देखा है वो ये है कि हर दूसरे एक्सीडेंट में मोटर बाइकर्स की डेथ हो रही है। यानी कि अगर दिन में 10 हो रहे हैं या महीने में 20 हो रहे हैं, तो आपके 10 के करीब 50% जो है ना वो आपके जो डेथ्स हो रही हैं वो मोटर बाइकर्स की हो रही हैं। वजह क्या है जो आपके मेन सामने जो हो? रीज़न है ना वो है हाई स्पीड। देखें, जो ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जो हाईलाइट भी हो रहे हैं, वो डंपर्स के हैं, टैंकर्स के हैं और ट्रक्स के हैं। ये वो गाड़ियां हैं जो प्राइम मूवर्स नहीं हैं, मतलब उनका धड़ अलग नहीं है। जैसे 22 व्हीलर है या 10 व्हीलर है, 20 व्हीलर है, उनकी क्या होता है कि बॉडी होती है और फिर वो कनेक्ट होती है उसके हेड से, तो वो स्पीड नहीं पकड़ सकती। तो उनके उनके एक्सीडेंट्स भी कम हैं। जैसे बड़े टैंकर्स होते हैं, ऑयल टैंकर्स, उनके आप शाज़ व नादिर ही सुनते होंगे, क्योंकि ना वो ओवर स्पीडिंग कर सकते हैं, ना वो लेन को फ़ौरन चेंज कर सकते हैं। जो छोटी गाड़ियाँ हैं, यानी जैसे हम ट्रक कहें या उर्फ़े आम में यहाँ पर उसे ये लोग रॉकेट कहते हैं, या डंपर है, वो ऐसी गाड़ी है जिसकी हर पहिए में ताकत है। तो वो जब पकड़ती है स्पीड, तो फिर ब्रेक नहीं लग सकता उनका। फिर ओवरलोडिंग, यानी कि अगर 30 टन आपको परमिशन है, तो अगर आप उसको 50 टन लेकर जाएं या 60 टन लेकर जाएं, तो नेचुरली एक मोमेंटम बनता है। अगर कोई गाड़ी सामने आ भी जाती है तो आप उसको ब्रेक से रोक नहीं सकते अपने आप को। फिर तीसरा है जो हमारे मोटर बाइकर्स हैं, उनको भी जो है ना इन बड़ी गाड़ियों के करीब नहीं आना चाहिए। जो हमारी स्टडी है वो यही है कि जैसे ही आप बड़ी गाड़ी के करीब आते हैं तो एक सक्शन डेवलप होती है और गाड़ी की तरफ आप खिंच जाते हैं। और फिर चौथी जो मेन चीज़ है कि गाड़ियों को प्रॉपर अंडर रन्स नहीं है, यानी कि टायर्स के साथ, जैसे बसें होती हैं और लाल बसें आपने देखी जी होंगी, जी बिल्कुल। वो ज़मीन के साथ मिली हुई हैं। अगर कोई उनके अंदर जाना भी चाहे तो जा नहीं सकता। कोई स्पॉट्स भी आइडेंटिफाई किए हैं ट्रैफिक पुलिस ने कि वहीं तवातुर से हादसात हो रहे हैं? जी हाँ, जैसे हमारे जो है ना, देखें, जो 50% जो लोग हैं ना वो मोटर बाइक्स में डेथ करें, लेकिन सेकंड जो बड़ा वो फिगर है वो 30% का है या 35%, वो है जो बेचारे पेडिस्ट्रियन हैं, पैदल चलने वाले। ये जो लोग डेथ कर रहे हैं ना ज़्यादातर, वो आपके नॉर्दर्न बाईपास और सुपर हाईवे, नेशनल हाईवे, यानी जो बाहर की जो 3 रोड्स हैं ना आपकी, ये मेनली लोगों को खा रही हैं। और रीज़न मुख्तलिफ हैं, यानी कि जो लोग पैदल वाले हैं वो क्या करते हैं, ऊपर से पेडिस्ट्रियन ब्रिज जा रही होगी लेकिन वो नीचे से जा रहे होते हैं। और अब रात के अंधेरे में अगर किसी ने काले कपड़े पहने हुए हैं, वो तो नज़र ही नहीं आएगा अगले को। क्या मतलब इसको रोका कैसे जा सकता है सर? कोई क्या ट्रैफिक पुलिस कुछ कर रही है इसके हवाले से? जी हाँ, मैंने हिसाब लगाया है, तकरीबन जो है ना 20 से 22 हज़ार गाड़ियाँ ऐसी हैं बड़ी, जो कि कराची के अंदर घूम रही हैं और जिनके ऊपर ट्रैकर का लगना लाजमी है। जिसमें 3,000 साढ़े 3,000 डंपर्स हैं, 5,000 टैंकर्स हैं, इसी तरह हमारे पास बसेज़ हैं 3,000, और फिर जो है ना आपके ट्रक्स आ जाते हैं। फिर ये गुड्स जो हैं, जो बड़ी गाड़ियाँ जो कराची के अंदर गोल घूम रही हैं, ये टोटल मिला के ना 22,000 के करीब बनती हैं। अब तक जो हमारे जो पिछले, यानी कि हमने सोल्यूशन निकाला इसका कि ट्रैकर्स लगें और वो मॉनिटर हों, तो तकरीबन 11,000 गाड़ियों ने ट्रैकर्स लगा लिए हैं। हैवी गाड़ियों के
कराची में दाखिले के टाइमिंग्स क्या हैं, क्योंकि इसको लेके बड़ा झगड़ा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि जी हाँ 7 बजे से 11 बजे तक हैं, कुछ बोलते हैं नहीं जी रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक हैं। तो ये आज तक चीज़ें समझ में नहीं आई लोगों की। देखिए, एक रात 10 से सुबह 6 तक 8 घंटे जो है ना, कराची की चंद सड़कों पर बड़ी गाड़ियां आ सकती हैं। बाकी कराची में 24 घंटे चल रही हैं, क्योंकि कराची अनफॉर्चुनेटली इस तरह से डेवलप कर गया है कि इंडस्ट्रियल एरिया जो है रेजिडेंशियल एरिया के अंदर आ गया है। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है, क्या वहाँ पर रिक्शे नहीं चलते, मोटरसाइकिलें नहीं चलती? लेकिन वो जो है चूँकि इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ पर ट्रेलर्स और ट्रक्स और ये चीज़ें जो है ना 24 घंटे चल रही हैं। फिर लांडी, लांडी इंडस्ट्रियल एरिया है, क्या लांडी तो बहुत ज़्यादा, यानी कि आप देखें आबादी का इलाका है। फिर आप आ जाएं माड़ीपुर सारा, ये भी नॉर्दर्न बाईपास तक 24 घंटे चल रही होती है। अब लोगों को ये पता है कि रात को 10 के बाद अलाउ होती हैं, लोग फिर हमें शिकायतें करते हैं कि भाई कोरंगी में तो चल रही हैं, लांडी में तो चल रही हैं, माड़ीपुर में चल रही हैं, साइट में चल रही हैं, सुपर हाईवे पे चल रही हैं, साइट सुपर हाईवे, और ये जो नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया में चल रही हैं। तो हम उनको फिर यही बताते रहते हैं कि भाई वो 24 घंटे चल सकती हैं। जो मेन जो बंदिश है ना, वो सेंट्रल का इलाका है, जो कि ये साइड से निकलती है रोड, और ये 10 नंबर पे जाती है, फिर शाहराह पाकिस्तान से होती हुई जो सुपर हाईवे पे गाड़ियाँ चल रही होती हैं। इन गाड़ियों को ममानियत है कि रात को 10 से पहले इस रोड पे नहीं आएंगी। इसी तरह सनसेट बुलेवर्ड वाला जो है, कोरंगी से गाड़ियाँ निकलती हैं, सनसेट बुलेवर्ड पे आती हैं, और ये बोट बेसिन से होती हुई और माई कुलाची से, और फिर ये पोर्ट जाती हैं, और वहाँ से जो आती हैं ये भी रात को 10 के बाद चल सकती हैं। बाकी तो पूरी कराची में आपका इंडस्ट्रियल एरिया बन गया है, 7 इंडस्ट्रियल जोन्स हैं। ट्रैफिक जैम की क्या वजह है? मतलब पहले ज़माने में कराची में रास्ता जो है वो बड़ी जल्दी तय हो जाता था, लेकिन अब हर शख्स ये शिकायत करता हुआ दिखाई देता है कि जी कई घंटे लग जाते हैं किसी मंजिल तक पहुंचते हुए। तो ट्रैफिक जैम क्यों है? आपके ख्याल से क्या वजह है इसकी? 2 रीज़न्स हैं मेन। एक तो व्हीकुलर ट्रैफिक ग्रो कर गया है, अभी आपकी गाड़ियाँ जो है ना 80 लाख पे पहुंच गई हैं। दूसरी जो चीज़ है वो आपके जो रोड जो है ना, वो उसके अंदर इतने फ्लॉज होते हैं, यानी कि आपकी जो रोड फर्नीचर है, आपकी सिग्नल्स हैं, आपकी रोड टूटी हुई है, आपका रेड लाइन का काम चल रहा है, आपका पूरा जो है ना जिना एवेन्यू डिस्टर्ब्ड है, पूरी यूनिवर्सिटी रोड डिस्टर्ब्ड है, फिर 10 नंबर और एक डाक खाना ये डिस्टर्ब्ड है। अब अगर आपकी रोडें मतलब वो अल्टीमेटली बननी हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग तो लोगों के लिए प्रॉब्लम है ना, तो वहाँ पे एक जगह पे बॉटलनेक बनता है ना, उसका बैकलॉग जो आता है ना, वो मीलों तक आता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। अच्छा, शहरी बड़े परेशान हैं। वो ये कहते हैं कि जी चंची रक्षा जो है उसके पे ऊपर मेन शाहराहों पर पाबंदी लगा दी गई आपकी जानिब से, और मुतबादिल भी कुछ नहीं है उनके पास, ना बसेज़ हैं ना कुछ है। तो वो बेचारे या तो कई किलोमीटर पैदल चलने पे मजबूर हैं, या फिर जो है वो कोई रक्षा करने पे मजबूर हैं, या फिर कोई टैक्सी करने पे मजबूर हैं। तो वो बड़ा परेशान है इस सिचुएशन से। क्या करें देखें, सर? ये जो है ना ये जो है सिचुएशन ऐसी है कि दोनों तरफ से लोग इसके आर्गुमेंट्स देते हैं। एक चीज़ तो तय है कि लोग अभी भी ट्रैफिक रक्षों के बावजूद, ख़त्म होने के बावजूद भी अपने टाइम पर पहुंच रहे हैं हर जगह पर। अगर ये रक्षे अपने आप को अगर डिसिप्लिन कर लेना, और ये कबूतरों की तरह और ये झमघटा ना बनाएं, अगर एक प्रॉपर डिसिप्लिन के तहत चलें, तो इनकी रोज़गार के पीछे तो हम हैं नहीं। एक तो ये अंडर एज ड्राइविंग करते हैं, दूसरा ये रेस लगाते हैं, तीसरा इनका कोई डिसिप्लिन नहीं है। इनसे मेरी जब मीटिंग हुई, मैंने इनको समझाया कि भाई ये तो सिर्फ 20 सड़कों से आपको बैन किया है, सरकार है, ये तो कुछ भी कर सकती है। अगर आप अपने आप को ठीक कर लें, अपना रोज़गार करें, अपना प्रॉपर लाइनअप होकर खड़े हों, हर एक को अपना ड्यू टर्न हो, तो फिर उन्होंने वादे किए हमसे, और अब वो जहाँ जहाँ चल रहे हैं उन 20 सड़कों के अलावा वो प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ चल रहे हैं, और हमने उनको मज़ीद बैन भी नहीं लगाया। कराची में जुर्मानों के हवाले से लोग हमेशा परेशान दिखाई देते हैं कि जी यहाँ पर जुर्माने बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि टिकट्स बहुत ज़्यादा काटे जाते हैं, लेकिन हैदराबाद हो, मीरपुर ख़ास हो, उधर इतना कोई सख्ती नहीं है। तो कराची में ही क्यों हैं सारी सख्तियाँ और सारे चालान यहीं क्यों दिए जा रहे हैं? जो ये फेसलेस टिकटिंग आ रही है ना, देखें, एक तो ये लोगों को जो रोड पर रोक कर पुलिस वाले टिकट्स दे रहे हैं, उससे एक नफ़रत फैल रही है, फिर वो मिसयूज़ हो रहा है। अगर किसी को वो प्रॉपर टिकट दे भी रहा है तो वो बंदा पसंद नहीं करता इस बात को, फिर जब गाड़ी रुकती है पीछे तो लाइन लग जाती है, तो जिस वजह से उसको टिकट दी जा रही है वो तो मज़ीद ख़राब हो रही है रोड के ऊपर। तो अब हम ना ये सारे पावर्स लेकर अपने अफसरों से टिकट इशू करने के,
वो हम कैमरों के ज़रिए किया करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि उस तरह के सिस्टम के आने से ना लोगों को खौफ ज़्यादा बैठेगा, क्योंकि वो एविडेंस बेस्ड होगा, बंदे से लड़ नहीं सकेंगे। देखें, कैमरे तो हर जगह लगने हैं, वो तो मतलब अभी कराची में लग रहे हैं, कल हैदराबाद में लगेंगे, कब सखर में लगेंगे। तो अगर कराची वाले अपने आप को डिसिप्लिन कर लेते हैं कि दुनिया उनकी मिसालें दे, क्या ये अच्छा नहीं है? या ये अच्छा है कि हम और सखर बराबर की मिसालें दे रहे हो एक दूसरे को? सखर तो एक बहुत छोटा शहर है, हैदराबाद बहुत छोटा शहर है कराची के मुकाबले में। कराची यानी कि किसी भी कौम का जो कैरेक्टर है वो आपको सड़कों से जो है ना रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। तो वी शुड बिकम more like a developed city rather than compare ourselves with Sakkar and Hyderabad and मीरपुर खास, और फिर हम उसमें फ़ख्र महसूस करें। ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो खड़े होके चालान कर रहे होते हैं, इनको कोई रोज़ाना का टास्क दिया जाता है कि आपने इतने चालान करने, और हर चालान में इनका कमीशन शामिल होता है? नहीं, ये असल में ना एक गलत तासुर है जो चल रहा है, अब उसको हम इसी तरह नफ़ी कर सकते हैं। बट दूसरी बात, हम तो वैसे भी ख़त्म कर रहे हैं, इट्स अ मंथ्स टाइम नाउ। एक महीने के बाद मे बी अक्टूबर में वी विल डू अवे विद ऑल काइंड ऑफ मैनुअल चालान्स। कोई भी मशीन से हाथ से चालान नहीं होगा। और अभी तक जो भी चालान हो रहे हैं उसमें कोई टारगेट नहीं होता इनका। उसमें जो है ना ये ज़रूर होता है कि भाई किसी इलाके में जब हम परफॉर्मेंस देखते हैं कि एक सेक्शन ऑफिसर है जिसने एक भी चालान नहीं किया और एक सेक्शन ऑफिसर जिसने 50 चालान किए या 100 किए महीने के अंदर, तो फिर हम ये समझते हैं कि ये अगला काम ही नहीं कर रहा। तो असल में ये तो काम कोई कमीशन भी होता है इनका कि नहीं, कोई जितने नहीं। चालान करेंगे उतने वो इस पैसे तरह होता मिलेंगे? है कि ना जो हमारी टोटल जो जो इन्फोर्समेंट में जो फ़ाइन अमाउंट होता है ना, उसका 15% इन ऑफिसर्स को जाता है एट द एंड ऑफ द ईयर। अब एक साल में तो कोई बंदा वहाँ पोस्टेड भी नहीं होता, अगले साल तक कहाँ वो होगा उस जगह पर। तो वो फिर अगले साल जो उस वक़्त हो रहे चालान कर रहे होते हैं, तो उनको उसका 15% जो है बोनस में मिलता है। लेकिन ये नहीं होता कि मैं आज टिकट डालूंगा तो मुझे कल सुबह मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे होंगे। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। जिसकी भी गाड़ी उठती है वो परेशान पहले ये होता है कि शायद चोरी हो गई, फिर वो खौफ के अंदर भागता है, दौड़ता है। अल्टीमेटली पता लगता है कि उसकी गाड़ी तो फ़लाँ चौकी पे चली गई है। फिर वो वहाँ पहुँचता है, रात के 10 बजे उसको गाड़ी मिलती है, फिर पता नहीं क्या डीलिंग होती है, चालान तो उसको 500 रुपये का मिलता है। लेकिन बहरहाल इस चीज़ को मैंने तो बहुत स्टडी किया, अपने ऑफिसर से पूछा, अल्टीमेटली डिसाइड ये हुआ कि भाई वी शुड डू अवे विद इट। क्योंकि अगर हम स्पॉट के ऊपर सख्ती कर रहे हैं और किसी को खड़े ही नहीं करने दे रहे सेकंड रो में या सेकंड फाइल या सेकंड लाइन में लेन में, तो फिर आप पहले आप अलाउ कर देते हैं, फिर मशीन लेकर आते हैं, उससे उठा के गाड़ियों में डालते हैं, फिर गाड़ियाँ फ्यूल खर्च करती हैं, फिर चौकियों पे जाके बंद कर देते हैं। मैंने कहा दिस इज़ नो सोल्यूशन। तो ये दिस इज़ द गुड न्यूज़ फॉर द सिटीज़न्स ऑफ कराची कि इसको हमने बिल्कुल ख़त्म कर दिया और इसको एक महीना होने को आया है। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बावजूद भी कहीं पर भी कोई भी शिकायत नहीं आई है कि बाइक्स की वजह से रोड्स ब्लॉक हो रही हैं। तो अगर हमने ये ख़त्म किया है तो मैं पब्लिक को भी अपील करूँगा कि भाई आप भी जो है ना मेहरबानी करें, सेकंड लेन में पार्क ना करें। घरों तक ये चालान जो है वो पहुंचेंगे, क्योंकि कराची के शहरियों की तो गाड़ियां उनके नाम पे ही नहीं है, ओपन लेटर्स पे ज़्यादातर चल रही हैं। जो बाइक्स हैं उनकी नंबर प्लेट्स क्या मडगार्ड नहीं होते हैं, तो बड़ा मामला इसमें ख़राब है। तो ये घरों तक पहुंचाना काफ़ी मुश्किल नहीं होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। देखें, कोई भी चीज़ आइडियल तो होती नहीं है। जिनके नाम पर अगर गाड़ी नहीं है तो किसी के नाम पर तो होगी ना। अगर वो अपने नाम पे नहीं कराई तो हम टिकट भेजेंगे उसको जिसके नाम पर वो इस वक्त सिस्टम में एग्जिस्ट कर रही है, अपीयर हो रही है, जो भी हमें एक्साइज बताएगा। तो अगर उस बंदे को टिकट जाता है 5,000 का या 10,000 का, तो फिर उसका क्वेश्चन मार्क आएगा कि मैंने गाड़ी बेची है। ज़िम्मेदारी उसकी थी कि उसने अपने नाम से उतरवा के उसके नाम करानी जिसको वो बेच रहा है। तो अगर वो टिकट आ गई तो फिर वो नेचुरली उसको कॉन्टेस्ट करेगा, चैलेंज करेगा। तो हम उसको बताएंगे कि भाई आप अपने नाम से उतरवाओ, जिसके नाम पर है उसके नाम पे कराओ। अच्छा, चालान के रेट्स में कोई मज़ीद जो है वो इजाफा वगैरह हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। इसमें हमने जो हैवी व्हीकल्स हैं जो जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं हमारे यहाँ, तो उनका हमने मिनिमम चालान 20,000 किया है और मैक्सिमम 1 लाख है। तो अगर डिपेंड करता है कि किस तरह का वो जुर्म कर रहे हैं। तो इसी तरह जो बसेज़ हैं और बाइक्स? बसेज़ जो हैं वो 15,000 है मिनिमम उसका चालान, और फिर कारों का 10,000 मिनिमम है और बाइक्स का 5,000 मिनिमम है। तो ज़्यादा बाइक्स का ज़्यादातर है ही 5,000। बिल्कुल अगर छोटा बच्चा गाड़ी चला रहा है या जो है ना वन वे की वायलेशन कोई कर रहा है या सिग्नल तोड़ रहा है या वन व्हीलिंग कर रहा है
ये 4 जो है ना जिससे हम समझते हैं कि डेथ्स होती हैं लोगों की, उसके अंदर हमने उसको बढ़ाया हुआ है, कहीं 10,000 किया है और कहीं 20 किया है। बहुत शुक्रिया डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब चालान जो है वो सड़कों पर नहीं किया जाएगा आपसे कुछ अरसे के बाद, यानी कि इन्होंने तो महीने का टाइम लिया है, चलें महीने से 1.5 महीने हम कहते हैं कि चालान जो है वो सड़कों पर नहीं होगा बल्कि आपके घरों पर भेजा जाएगा। इसी तरह जो गाड़ियों की लिफ्टिंग का एक मरहला था जिससे कराची के शहरी बड़े परेशान थे, तो वो अब जो है वो रोक दिया गया है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से और अब किसी की गाड़ी कहीं से उठाई नहीं जा रही है।